हमारे सीओ सब बहुत गलत कर रहे हैं। हाँ, कहूँ 4 सीढ़ी तोड़ दिया जा रहा है, कहूँ 2 सीढ़ी तोड़ दिया जा रहा है। तोड़ना था अभी वार्ड नंबर 13 का जो है हाँ, उसका एक रूम आ रहा है, वो नहीं तोड़ा गया दुर्गा मंदिर के पास से। हाँ। बताइए, जाति हो रहा है। जेसीबी यहाँ लगवाया, वही आगे से स्टार्ट हुआ। बस ये रजनी देवी जो है उसका हाँ। पूरा घर है, अच्छा, वो रूम है, उसको छोड़ दिया गया है। सब घुसपैठ हो रहा है। वाइस चेयरमैन की बात कर रहे हैं। वो है आपका वार्ड पार्षद है। अच्छा, वार्ड पर सीओ साहब तो कह रहे हैं कि भाई जो नक्शा में जहाँ तक आएगी वहाँ तक हम करेंगे। तो आपका रैती जमीन को गुमटी हटाया गया। रैती जमीन है, कर्मचारी से पूछा गया मीन से, उसको हटाया गया है। इसके बावजूद पूरा पेपर दिया मैंने, उसको भी हटा दिया गया। तो गलत हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो क्या लगता है आगे की कार्रवाई के लिए आप धमकी देते हैं, हमने ऑडियो हम आपको देंगे, धमकी दिए हैं, हटा देंगे। ऑडियो दीजिए, वीडियो दीजिए। तो तमाम पीड़ित लोग भी हैं। ये जीविका का था, ये जीविका है जो जीविका दीदी का था। हाँ। अभी आपका 6 महीने का अभी गर्भवती महिला है। हाँ। उससे बात भी करवाए सीओ साहब के, हाँ। तो कोई बात नहीं माने। मुख्यमंत्री तो रोजगार के लिए जीविका महिलाओं को आगे कर रहे हैं, लेकिन उनकी रोजगार 50,000 रुपया लोन लेकर उन्होंने दुकान खोला था। वो 6 महीना की गर्भवती है, इलाज कराने के लिए गई है वैशाली जिला में। उसके पीछे में ही गुमटी को तोड़ फोड़ कर दिया। 2 लाख रुपए का क्षति है मेरा। अब 2 लाख की भरपाई कैसे होगी? 2 लाख का भरपाई सीओ साहब करेंगे। वो 2 लाख नहीं 3 लाख रुपया जाएगा। अभी किसी तरह कोई घटना उसके साथ होता है, अभी कल उसका दिल का दौरा पड़ा है, किसी तरह का कोई घटना होता है, किसी तरह का उस पर इसका सीओ साहब सारा जिम्मेदार होंगे। चलिए, रिपोर्ट आया है कि बच्चा पॉजिटिव आ गया है। अब इसका सीओ साहब जानते हैं क्या होगा। देखिए, तमाम हम उस जगह की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा सुद्धा का दुकान का क्या नाम था आपका? आप भैया मिल्क कॉर्नर। अच्छा। आपका जीविका दीदी का नाम है आपका गुंजा कुमारी। हाँ, वहाँ पे लगी थी काली स्थान के बगल में। वो पीड़ित है और फिलहाल कह रहे हैं कि लगभग कह रहे हैं कि 3 लाख रुपये के जो घाटा लगेगी, क्या सरकार वो माफ़ करेगी? फिलहाल आप देखेंगे तो जीविका दीदियों के लिए बड़े संख्या में नीतीश कुमार कहे तो जीविका दीदियों को बहाल किया था। और फिर उसके बाद जो है अब हम आपको बताते हैं कि जीविका के तहत लोग जो है दुकानें खोल रखे थे। अब उनकी भरपाई कौन करेगा? आंखों पे साफ जो है झलक जो है वो दिख रही है। जब अतिक्रमण ही थे तो फिर आखिर अतिक्रमण लगा कैसे, ये भी बड़ा सवाल होगा। आखिर अतिक्रमण कौन लगाया? इतने दिन से पैसा कौन तहसील रहा था? ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। मेरा खाता नंबर आपका 170 और प्लॉट आपका 105। हमने अमीन से सरकारी अमीन से भी नापी कराया, जो सही पाया गया। पूरा मतलब नाला तक जमीन मेरा निकल रहा था उसमें। पिछले बार भी तो अतिक्रमण के समय आपका छोड़ दिया गया था। हाँ, छोड़ दिया गया था। वो सीओ साहब बोले थे कि आपका वही लिख के दिए थे कि आपका सही है, सब पेपर हमको दिए थे। फिर ये नए वाले सीओ आए तो दिक्कत? बोले कि कुछ नहीं मानेंगे हम। आपका जो नगर अध्यक्ष है उसका बात हम मानते हैं। नगर अध्यक्ष से आपका क्या दुश्मनी है? और राज्य नगर अध्यक्ष जो है अभी नगर अध्यक्ष आपका बिलंदर बैठा, उसका बेटा जो पुतो था एक लवर के लेके भाग गया था। उसका मैंने खबर प्रकाशित किया था मीडिया में। उसका बदला लिया है, बदले की भावना से करवाई हुई है। हाँ, ये बिलंदर बैठा का है। उसका लवर उसका पुतो के लेके भाग गया था। वो तो खैर निजी मामला है। निजी मामला है, लेकिन मैंने उसे खबर को प्रकाशित किया था मीडिया चैनल में। अच्छा। उसका वो बदला लिया है। तो देखिए, ये भी प्रेस से ही थे और इनके ऊपर जो है बुलडोजर चलाई गई है। और फिलहाल ये कह रहे हैं अध्यक्ष के जो कि मेयर हैं यहाँ के, उनके खिलाफ जो है या फिर कहे उनके लिए बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हम उनकी खबर चलाए थे इसीलिए हम पे वो गुस्सा है। और पिछले बार जो सीओ साहब थे वो छोड़ दिए थे, नपाई भी हुई थी और रहती ज़मीन की जिक्र हो रही है। लेकिन यहाँ पे लगी थी वो यहाँ पे जो लगी थी वो गुमटी, उसको हटाया गया है। ज़मीन की दावा कर रहे हैं। उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। अशोक कुमार इनका नाम है। पिछले बार भी सीओ साहब से बहस हुई थी और यही ज़मीन है। आप देखेंगे तो काली स्थान है, काली स्थान के बगल वाले ये आप देखेंगे तो रहती ज़मीन का दावा करते हैं। लेकिन फिर भी इनकी गुमटी जो थी जीविका के द्वारा चलता था, अब जीविका पे मार हो चुकी है। अब सीएम नीतीश कुमार जो जीविका के लिए रोजगार के अवसर देते हैं, महिला थी और क्या गर्भवती महिला थी, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। बताइए। चलिए, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। कागज़ लेकर भी ये बक रहा है। बोलिए। खाता नंबर है आपका 170, प्लॉट नंबर 105, जिसका रसीद कट रहा है कीर्ति नारायण सिंह का। देखिए, रहती जमीन है, यही सीओ साहब रसीद काट रहे हैं ऑनलाइन। खतियान है, देखिए खतियान है, देखिए खतियान में 170 रहती जमीन है, 38 डिसमिल।
इसका चौहद्दी थाना तक है, समझ गए ना। ये रहती जमीन है, आपका समझ गए हैं, और उस पर बुलडोजर चलाया गया है। बोले कि हम कुछ नहीं जानते हैं, ऑडियो हम आपको देंगे, ठीक ना। हम कुछ नहीं जानते हैं, मेरा इज्जत का सवाल है, आपको गुमटी कल तक हटना चाहिए। मेरे साथ भी अभद्र व्यवहार किए, भाषा का प्रयोग किए हैं, जिसका ऑडियो क्लिप मेरे पास है। उनके रात में बहस हुआ है मेरे साथ। हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मेरा पत्नी का आने दीजिए, आने वाली है, आपको हटा लेगी। नहीं हटाना है तो हटाना है। वो जीविका से 50,000 रुपये लेकर दुकान खोली थी। अभी 6 महीना के पेरेंट है, अभी वहाँ वैशाली जिला में भर्ती है। जीविका का रोजगार दिया जा रहा है। तीसरा दूसरा बात, मेरा बच्चा का रिपोर्ट आ गया कि पॉजिटिव है, जिसका यही करता धरता है सीओ साहब। 4 दिन से टॉर्चर कर रहे हैं, समझ गए ना। और ये भी दिल के दौरा पड़ा उसको। किसी तरह का कोई प्रभाव पड़ता है, एक रिपोर्ट आने वाला है 13,000 का, उसमें किसी तरह का प्रभाव पड़ता है तो सीओ साहब देनदार हो गए। 2 लाख रुपया की छत्तियाँ हैं, 1 लाख रुपया पत्नी में, 3 लाख रुपये इनको देना हुआ हाल में। हमारे इसके लिए उच्च न्यायालय पटना हम जाएंगे। अभी मैं अपना अधिवक्ता से बात कर रहे हैं। तो रहती जमीन पे भी बुलडोजर चल गई है? हाँ, रहती जमीन बुलडोजर मेरा गुमटी को तहस नहस कर दिया गया, जिसमें फ्रिज था 2 गो फ्रिज था। ये जमीन का मेरा पेपर है, रहती जमीन का कुछ नहीं मानते हैं, आपको गुमटी हटाना है। आगे वाला फ्रंट है। देखिए पीड़ित है और फिलहाल इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारी रहती ज़मीन थी, उसे जो है उसे तोड़ दिया गया है, उसे वहाँ से गुमटी को तोड़ दिया गया है। और आप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जमाबंदी का नाम भी आपको शो हो रहा होगा। फिलहाल आप देखिए और रसीद की तस्वीरें हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सीओ साहब मानने को तैयार नहीं है। दूसरा बात, इनकी गुमटी जो है साहब का एक मैंने खबर चलाया था, इनका भी 1 महीना पहले इन पर घूस लेने का आरोप था। दाखिल खारिज में 10,000 रुपया लेते हैं, इनका खबर चलाया था। इनका कर्मचारी है संतन कुमार और शंभू पसमान, ये दोनों इनका खास आदमी है। तीसरा है आपका आलोक कुमार, जो प्राइवेट आदमी है, बहुत दलाली करता है, इनका खास आदमी है। इसमें जांच का विषय, इनका संपत्ति का भी जांच किया जाए सीओ साहब का। क्या विधायक जी से बातचीत हो भाई? विधायक जी बोले हैं, विधायक जी बोले विधानसभा चल रहा है, उन पर हम जांच लगवाएंगे। अभी भ्रष्टाचार जो अंचल में है खुल कर है, बिना आपका रहती जमीन के भी दाखिल खारिज कराना है, 10,000 रुपया दीजिए। एक संतन कुमार कर्मचारी है, एक शंभू पसमान, ये दोनों पर टिके हुए हैं। तीसरा आपका कर्मचारी आपका आलोक कुमार है, जो प्राइवेट इनका आदमी है। इनका अगर मोबाइल खंगारा जाए तो उसका प्रतिदिन नंबर से बात होता है इन पर। तो क्या लगता है बदले की भावना से आप पे कार्रवाई की गई? हाँ, बदले की भावना से इनका खबर चलाए थे हमने। अच्छा। ये भ्रष्टाचार के जड़ हो गई है अभी अंचल कार्यालय, यानी अब पत्रकारों पे भी हमला मौरा है। पत्रकार हम वाली हैं। नाम बताइए? अशोक कुमार। अशोक कुमार, चलिए शुक्रिया। और इनकी साफ तौर पे अपने बातों को सुना है। और फिलहाल आप देखेंगे तो काली मंदिर के सामने वाली ये जगह थी, यहीं पे सुद्धा वगैरह का दुकान था, दूध वगैरह का भी दुकान था। जिनकी जो है रहती ज़मीन थी, वो जो है उखाड़, रहती ज़मीन में से जो गुमटी थी वो जो है उखाड़ दिया गया है, तोड़ दिया गया है इनके द्वारा। साफ तौर पे कई सारे इल्ज़ाम हैं और इल्ज़ाम पे क्या कुछ बोलेंगे सियासत साहब, उनसे भी हमारी बातचीत करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही रहेगा और हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, कई सारे पीढ़ी से मिलवा भी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा, धन्यवाद रहेगा।